हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमजेपीआरयू का बीसीए का बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो किसका है, 24-25 सेशन का है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है बीसीए 105N। ठीक है, देखिए इसमें हम सबसे पहले पार्ट ए डिस्कस करेंगे जिसके अंदर में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 करने होते हैं आपको। ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। ठीक है, तो कभी भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। 24, देखिए ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास, ये हम क्या करेंगे इस टाइप से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसा नंबर, छोटा से छोटा ऐसा नंबर जो तीनों को कट कर दे। ठीक है, वो नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 से सारे नंबर कट हो रहे हैं? देखिए हम 2 से इसको कट कर लेंगे। तो 2 से देखिए 24 भी कट हो रहा है। तो 2 से जब कट करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे हम इसको कट करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, एक बच गया यहाँ से, और यहाँ पे बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 0 एजिट मिल जाएगा। तो हम इसको 2 से तब तक काटेंगे जब तक ये तीनों नंबर्स कटते रहेंगे। अब 2 से अगेन काटेंगे तो ये 6 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 से काटेंगे तो ये 9 मिलेगा, और इसमें 10 मिलेगा। ठीक है, अभी भी देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से फिर काट लेंगे इसको। ठीक है, फिर कट करेंगे, जो कट हो जाएगा उसको हम कट कर लेंगे, जो नहीं कट होगा उसको एजिट लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ पे ये 6 कट जाएगा 2 से, उसके बाद देखिए 9 भी कट नहीं कटेगा, तो 9 को हम ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम में जो कट जाएगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको एजिट रखते हैं। ठीक है, और 10 हो जाएगा 5। अब देखिए हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएंगी 3, 2 कट जाएंगी। ठीक है, तो ये 1 और ये 3। ठीक है, उसके बाद इस 5, ये 5 तो नहीं कटा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमारा काम है हम 3 से फिर से काटें इसको, तो 1 तो हमें 1 तक लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और ये 5, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे रखेंगे। अब हमारे पास सिंगल नंबर बचा है जो 1 के अलावा 5 है। ठीक है, तो हम 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम कैसे मिलता है, तो एलसीएम मिलेगा, एलसीएम, तो एलसीएम देखिए 2 इंटू 2, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितनी बार हमने जिस नंबर से काटा है उसको उतनी वो सारा का सारा लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, 3 टाइम्स 2 था, 3 टाइम्स 2 लिख लिया, 2 टाइम्स 3 था, 2 टाइम्स 3 लिख लिया, 1 टाइम 5 था, 5 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे तो 1 बचा है। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ओवरऑल देखिए ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 5 के और 2 की गुणा करिए तो 10 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 5 और 7 की करेंगे तो ये हो जाएगा 35 एंड 1 36। ठीक है, तो जो एलसीएम है इन दोनों का, ठीक है, तो एलसीएम इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 360 लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40, इसका क्या होगा एलसीएम, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमारा ए क्वेश्चन था। ठीक है, अब करते हैं बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा है उसने, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 माइनस, ब्रेकेट लगी है यहां तक। ठीक है, ये वाली ब्रेकेट कहां क्लोज हो रही है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 18 माइनस, ये ब्रेकेट अगेन स्टार्ट हो गई, 14 माइनस 15 माइनस 4, ये ब्रेकेट है, और ये क्रॉस 2। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रेकेट्स और माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब साथ मिलती है, तो हमारे पास क्या होता है, बॉड मास। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं, बॉड मास। ठीक है, यहाँ पे होता है बी ये वाला। ठीक है, बॉड मास। तो देखिए बॉड मास का होता है ब्रेकेट, बी का मतलब ब्रेकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए क्या होता है एडिशन, एंड एस सब्ट्रैक्शन। तो इसके बिहाफ पे हम चलेंगे, इसके सीक्वेंस में चलेंगे। अगर हमको ब्रेकेट मिल जाती है उस एक्सप्रेशन में तो हम ब्रेकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑफ अगर मिल जाता है तो वो से सॉल्व करेंगे, फिर हमें डिवीजन अगर नहीं दिख रहा है तो डिवीजन पहले करेंगे,
फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये हमको क्या दिखाता है, एक सीक्वेंस दिखाता है कि इस सीक्वेंस से अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो गिवन था एक्सप्रेशन, हम उसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कितना है 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 क्रॉस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड दिस। ठीक है, तो देखिए बॉड मास से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, जो सबसे मिडिल सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उसको हटाएंगे। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हमको ये दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहां से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 18, ये भी ऐसे ही रहने वाला है, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 माइनस 4 11, और देखिए यहाँ पे क्रॉस 2। अब देखिए यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तभी हमें बॉड मास की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम पहले सब्ट्रैक्ट करें या पहले मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि हम कौन किसके हेल्प से जाएंगे। देखिए हमने ब्रैकेट हटा दी थी, तो अब ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास दो साइन आ गए, लेकिन यहाँ कोई भी ब्रैकेट ऐसी नहीं है कि ये बता दे। या तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट होती है ऐसे, तो हमें पता लग जाता है 14 माइनस 11। ठीक है, अगर यहाँ ब्रैकेट होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहीं से आंसर में मिस्टेक होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में बॉड मास का यूज करेंगे। ब्रैकेट हमने हटा लिए, अब हम ऑफ तो यहाँ दिख नहीं रहा है कहीं, फिर डिवीजन यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है कहीं, अब मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो सबसे पहला काम होगा, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 36 18, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, तो हमारा काम रहेगा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो 14 माइनस, अब देखिए हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट अगेन दोबारा से बन गई है। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, 36 माइनस 18। ठीक है, ब्रैकेट में 18 माइनस, फिर से हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये 14 माइनस कितना दिख रहा है आपको, 14 माइनस 22। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे 14 माइनस 22 का मीन्स क्या है, देखिए यहाँ पे मिलेगा 8, तो यहाँ पे मिल जाएगा -8। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्रैकेट ये मिल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये 8 माइनस का है। ठीक है, ये वाला, और ये भी एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से एक -8 मिला और एक माइनस ये है, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये यहाँ से ये 36, ये अगेन ब्रैकेट मिल गई 36 माइनस। ठीक है, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ भी अगेन ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है, सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ना, ये कितना मिल जाएगा, 36 माइनस 26, अब तो हमारा ये 10 मिल गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब हमारे पास इसका पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या दे रखा है, 2 numbers are in ratio 11:12 and their sum is 460, find the numbers। हमारे पास दो नंबर हैं, उनका जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है 11/12। ठीक है, तो इसका मतलब 11:12 का रेशियो है। तो वो कह रहा है ऐसे नंबर बताइए जिन, और उनका सम भी दे रखा है, सम क्या है 460। तो देखिए सबसे पहले हम सी वाला इसका पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। ठीक है, आर 2 नंबर्स कैसे कैसे दे रखे हैं, सच दैट, वो किस टाइप से दे रखे हैं, जिनका रेशियो कितना है 11:12। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, A:B इक्वल टू 11:12। ठीक है, वो नंबर है, लेकिन हम इनको ऐसे ना लिख के हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, अब A/B की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने ए लिखा A/B, और ये कितना है 11/12। ठीक है, हमने दो नंबर लिए, उनका रेशियो क्या है 11/12, ये तो गिवन हो गया। एंड क्या दे रखा है हमारे पास, इनका जो सम है A + B, सम का मतलब दोनों का जोड़। ठीक है, वो कितना दे रखा है 460, और हमसे कह रहा है ये नंबर फाइंड आउट करिए। कुछ नहीं है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, लेकिन और सॉल्व करो थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा 12A = 11B। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो सॉल्विंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो कुछ मत करिए, आप यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या करेंगे, सॉल्व करने पे यहां पे मिल जाएगा 12A = 11B। ठीक है,
और यहां से अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू निकाल लें तो b कितना मिलेगा 460 माइनस a, ठीक है, इस वाले से फ्रॉम 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल गई हमें, तो b की वैल्यू लगा लो। तो b की वैल्यू क्या मिलेगा, देखो 11, b की वैल्यू लगा रहे हैं 460 माइनस a, ठीक है, और ये हो जाएगा 12a। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12a इक्वल टू 11 इंटू 460 माइनस 11a, ठीक है, ये हो जाएगा 11a। अच्छा, इस 11a को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12a प्लस 11a इक्वल टू 11 इंटू 460। हम इसको कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फिर से हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोबारा से कट करेंगे। तो ये देखिए 12a और ये 11a दोनों को ऐड करो, 11 एंड 12 ये कितना हो जाएगा 23a, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 460, ठीक है, यहाँ कट नहीं करेंगे हम। तो a इक्वल टू यहाँ से देखिए कितना मिलेगा 11 इंटू 460 डिवाइडेड बाई 23। अब 23 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 23 से ये देखिए 23 टू जा 46 और यहाँ पे 0 तो मिलेगा ही। तो यहाँ से कितना मिल गया आपको 11 इंटू 20। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 11 इंटू 20, जो कि हो जाएगी, ये हो जाएगा 220। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 220, ठीक है। तो हमें b निकालना है, यहाँ से b निकाल लेंगे तो b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 460 माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 220, तो ये b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 240, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई। अच्छा, आप देखिए इस a की वैल्यू को यहाँ लगाइए, a की वैल्यू 220 अपॉन 240। अगर आप देखेंगे तो 11 से ये कट हो जाएगा और ये भी, ये 12 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो रेशियो मिलने वाला है, अगर आप 10 से कट करेंगे, बल्कि 20 से आप कट करिए, 20 से इसे कट करिए तो यहाँ पे मिलेगा 11, इसे 20 से कट करिए, इसे मिलेगा 12, ठीक है। तो आपको सिंपली ये रेशियो भी मिल रहा है इन दोनों का, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 460 के इक्वल भी आ रहा है, सम भी इसका इक्वल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, जो कि है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 40, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए उसने इवन नंबर की बात की है, कहीं से भी उठा लीजिए आप इवन नंबर, ठीक है, और उनका वो क्या कह रहा है, जो कंसेक्यूटिव एवरेज है ना कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो भी 5 नंबर्स का कितना आपका एवरेज है 40, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसी कंसेक्यूटिव 5 नंबर्स को लेट कर लेते हैं, तो क्या होती है कंसेक्यूटिव आपकी, ठीक है। तो देखिए डी का सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेट 5 consecutive even numbers are। देखिए अगर हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करेंगे, अगर पहला नंबर हमारा a हो गया, हम लेट कर लेते हैं a, ठीक है। तो देखिए लगातार एक प्लस वन करेंगे, अगर a आप इवन नंबर ले लेते हैं तो आप उसमें क्या करें, प्लस वन करेंगे तो ऑड मिलेगा, एक और प्लस वन करेंगे तो इवन मिल जाएगा। इसका मतलब हम एक में डिफरेंस 2 का रख दें तो आपको उसके जस्ट आगे वाली इवन नंबर मिल जाएगी, इसमें फिर से 2 ऐड कर दें तो आपको उसके नेक्स्ट आगे वाली मिल जाएगी। उसके बाद आप और क्या करिए, इसमें फिर से 2 ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। 4 हो गई, एक और कर लेते हैं a प्लस 8, ठीक है। तो आपके पास आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, a की वैल्यू आप कोई भी इवन नंबर लीजिए। इवन नंबर आप अगर इसको -2 भी ले लेंगे ना तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एवरेज निकालने जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, इसको इवन होना चाहिए बस। अगर आप इसको 4 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, ए को 4 लिया है तो ये हो जाएगा 12। इन सबका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का सीधा सा रूल है कि आप सबको ऐड करिए, जितने नंबर है, जितने नंबर को ऐड किया है आपने उतने से ही डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इनका एवरेज, ठीक है, तो एवरेज की बात कर लेते हैं हम। आपके पास जो एवरेज आएगा इन नंबर का वो क्या आएगा, a प्लस 2 प्लस, सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, a प्लस 6 प्लस a प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। और उसने क्या कहा है, जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, देखिए एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पे लिख लेंगे, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कि हमने ये मान रखे हैं तो इनका एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है आपको 40,
ठीक है, ये हमको दे रखा है 40। कह रहे देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, छोटी सबसे संख्या कौन होगी, ये वाली होगी ना ए। अब हमें ए निकालना है, ए फाइंड आउट करना है। चलिए हम ए को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए होगा कैसे, यहाँ पे 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ए कितने टाइम है, 5 टाइम, ठीक है। तो 5a प्लस यहाँ पे देखिए 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20। तो ये टोटल मिला के आपका 5a + 20 हो गया और डिवाइडेड बाई 5। इस 5 को इधर ले आए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4 80, ठीक है। तो आपके पास इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a + 20 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 40 की और 5 की जब गुणा करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 200, ठीक है। 5 4 = 20 एंड 0 तो एक आएगा, ठीक है। चलिए यहां से हो जाएगा 5a = 200 - 20 180। आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आप इसको 5 से कट करेंगे तो 5 3 = 15। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा, 30। 3 यहाँ बचा, 0 एक ऑलरेडी है तो आपको कितना मिलेगा, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 = 30, ठीक है। तो ये a = कितना हो जाएगा, 36। तो आप देखिएगा अगर a की वैल्यू आप 36 लेते हैं तो इसमें जो स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगी वो क्या होगी, 36, जिसका एवरेज कितना आएगा, जिसका एवरेज 40 आएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास जो डी क्वेश्चन था वो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ठीक है। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सपेंड 2x - 3y होल पावर 3 y बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो देखिए आपको बाइनोमियल थ्योरम से कह रहा है वो कि इसको एक्सपेंड करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। देखिए बाइनोमियल थ्योरम हमने पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। हमने इसको पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है हमने इसके एक्सपेंशन पे, ठीक है। आप उसको जाके देख लीजिए तो आपको ये समझ आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर a + b⁴ n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था, ये nc0 a⁴n b⁴0 प्लस nc1 a⁴n - 1 b⁴1 प्लस nc2 a⁴n - 2 b⁴2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहता है। और ये ncn a⁴0 b⁴n तक चलता है, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन होता है। वेयर c1 nc0 क्या होता है, वेयर ncr = होता है n⁴ डिवाइडेड बाई r⁴ n - r⁴, ठीक है। ये हमारे पास होता है। चलिए तो हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर ई का, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है जो ऊपर लिखी है, ठीक है। चलिए हमारे पास है 2x, ठीक है, 2x - 3y होल पावर 3, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से करवा रहा है तो हम बाइनोमियल से ही करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे पास हियर हमारे पास है क्या, इस फोटो को और इसको देखिए आप, इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है, हियर a = 2x, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू होगी, एंड b की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे कितनी है, -3y, ठीक है। और आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या करिए, सीधे इसको 2x - 3y होल पावर 3 लिखिए। हम करते कहां से स्टार्टिंग है, nc0 से, तो n हमारे पास कितना है, 3c0। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो a हमारे पास जो पहला टर्म होता है लिखा हुआ, उस पर हाईएस्ट पावर कितनी लगती है, जितनी यहाँ पावर होती है। तो यहाँ पे देखिए ना a पे मतलब 2x पे पावर कितनी आएगी, 3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2x पावर 3 रख लिया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है b पे पावर कितनी आती है, 0, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -3y पावर 0, ठीक है, प्लस उसके बाद लिखेंगे हम 3c1, यहाँ पे आएगा 2x पावर, इसकी एक पावर कम करो, 3 से एक कम करोगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे -3y पावर 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी एक पावर बढ़ जाती है, प्लस आप क्या करेंगे यहाँ पे 3c2 करेंगे, 2x पावर कितना मिलेगा आपको, 1, ठीक है, और यहाँ -3y पावर 2। ओवरऑल आपको इन दोनों पावर को ऐड करके 3 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लगी है, जितनी यहाँ पावर होगी उतना ऐड करके आना चाहिए। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3c3, और यहाँ पे हो जाएगा 2x पावर 0, और यहाँ -3y पावर
3। ठीक है, देखिए हम कहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे NCN ये दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 3C3 हो गया, इसके आगे हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 3C0 है। 3C0 का मतलब क्या होता है 1। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वहां उस लेक्चर को एक बार देखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2x³ का मतलब है 2 क्यूब 8 एंड x³। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी की पावर अगर 0 आ रही है बाइनोमियल एक्सपेंशन में तो 1 ही होगा। ठीक है, 3C1 कितना होता है 3। 2x पावर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद देखिए x का स्क्वायर, x का पावर 2 करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना है -3, तो ये देखिए ना, ये माइनस इधर आ जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, इंटू 3 बाई प्लस 3C2 की बात करेंगे तो कुछ नहीं है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए। 3C2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो ना, ये इसको ओपन कर लो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको ओवरऑल ये कितना मिल गया 3। देखिए 3C1 और 3C2 बराबर ही होंगे, इसलिए ये 3 मिल जाएगा। और 2x पावर 1 तो 2x रहेगा, इंटू माइनस की पावर 2 है यहाँ पे तो प्लस हो गया, क्योंकि दो पेयर बनेंगे ना, ऐसे माइनस दो बार लगाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 पावर 2 यहाँ पे लगा लो, 3 पावर 2 कितना होगा 9 इंटू बाई पावर 2। ठीक है, प्लस 3C3 क्या होगा 1, 2x पावर 0 1। ठीक है, माइनस 3 बाई पावर 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा पहली बार। तो देखिए कितने 3 बार माइनस लगा दो, एक पेयर बन गया, प्लस हो गया, एक बचा माइनस, तो यहाँ माइनस कर देगा इस वाले को। ठीक है, 3 पावर 3 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 और बाई पावर 3। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8x³ माइनस, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4। ठीक है, इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और ये इंटू 4 36। ठीक है, उसके बाद देखिए x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 9 इंटू 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है, देखिए ना 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और ये 9। ठीक है, 6 इंटू 9 54। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर और यहाँ पे x भी है, तो x पहले लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे फिर। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 27/3। तो आपको इसका जो आंसर है वो मिल गया। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ एपी, जो कि एपी हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, एपी, चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एपी एफ नंबर क्वेश्चन है, तो एपी क्या गिवन है हमारे पास, देखिए 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस पे भी हमने डेडिकेटेड लेक्चर बनाया हुआ है एपी पे, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमसे कह रहा है वो 10th टर्म निकालिए, मतलब T10 निकालना है। तो हमें T10 निकालने से पहले सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या क्या गिवन है। देखिए सबसे पहले हम एपी के nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या उसने पूछा, क्या है 10th टर्म। ठीक है, तो आपसे पूछा है T10। ठीक है, हियर है क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ, हियर a इक्वल टू कितना है 1 पहला टर्म। d की बात करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, 4 माइनस 1 3, तो d की वैल्यू 3 आ गई। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे सारी वैल्यू लगा दीजिए। आपके पास a है, d है, आपके पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि उसने 10th टर्म पूछा है। तो सारी वैल्यू आ गई, तो हमें निकालना क्या है नाउ T10 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 3। आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 9 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 27, और ये 1 प्लस 27 यहाँ पे हो जाएगा 28। तो आपको देखिए ना T10 कितना मिल गया, T10 मिल गया 28। तो आपको ये भी आंसर पूरा हो गया है। ठीक है, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जी। इफ हमारे पास यहाँ दो मैट्रिक्स दे रखी है और कह रहा है तब उनकी वैल्यू फाइंड करिए 2a माइनस 3b। ठीक है, चलिए हम 2a माइनस 3b निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे करते हैं जी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास a की वैल्यू जो है वो गिवन है हियर, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास जो v है वो दे रखा है 4
5 3 1 2 4। ठीक है, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, इनको क्या कह रहा है वो 2a एंड -3 भी निकालिए। तो कुछ मत करिए, आप 2a लिखिए -3 भी लिखिए, या फिर आप 2a और 3b अलग निकाल लीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, हम 2 और a के साथ ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लिखा है -3, और हम क्या करेंगे, b की वैल्यू लगाएंगे 4 5 3 1 2 4। ठीक है, चलिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर है जो कि 2 और 3 है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इस 2 को मल्टीप्लाई करिए 1 से तो 2, इस 2 को इस 2 से करिए तो 4, इस 2 को इस 3 से करिए तो 6 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6, इसकी मल्टीप्लाई करिए 4 से तो 8, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 की 6 से करिए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस 3 की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं या ऐड कैसे करते हैं, ये इसके साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या माइनस लगाया तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर प्लस लगाया तो ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको। अगर इसको देखा जाए तो आप इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है, पहले रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है। यहाँ पे जगह कम है तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस 2 में से इस 12 को घटाइए तो क्या मिलेगा, जब आप 2 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -10। ठीक है, 4 -15 करेंगे तो 4 -15, 4 में से हम 15 घटाएंगे तो मिलेगा -11। ठीक है, आप यहाँ पे 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -3। ठीक है, आप 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा आपको, आप 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, और आप 12 में से 12 करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है जो पूछ रहा था वो मिल चुकी है। ठीक है, यही आंसर है। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट 3 पावर e रेज़ टू पावर 3x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास है डिफरेंशिएट, लेट कर लेंगे आप। ठीक है, लेट y इक्वल टू e पावर 3x, e पावर 3x। ठीक है, तो देखिए वैसे तो सिंपल है, e पावर ax का डिफरेंशिएशन होता है a e पावर x। ठीक है, वैसे तो ये इससे हो जाएगा। आप क्या करिए, आप जानते हैं d अपॉन डी एक्स इक्वल e पावर ax इक्वल टू a e पावर ax। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, इसको t मान लीजिए तो हो जाएगा। अगर इससे करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा dy अपॉन dx, और यहाँ मिलेगा d अपॉन dx e रेज़ टू पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए a की जगह कितना है यहाँ पे 3, तो आप यहाँ पे a की जगह 3 लिख लो, और e पावर ax की जगह 3x। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो ये dy अपॉन dx आ गया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे डिफरेंशिएशन d अपॉन dx इक्वल e पावर 3x इक्वल टू 3 e पावर 3x। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए h नंबर हो गया। ऐसे आपके पास है डिफरेंशिएट a पावर x x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। आपके पास ये है i नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं हम y इक्वल टू जो भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x b गेट, यहाँ भी लिख लेंगे b गेट, ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx, और यहाँ पे d अपॉन dx a पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला होता है, अगर d अपॉन dx, यहाँ पे कोई भी आपके पास u इंटू v लिखा है तो आप क्या करेंगे, du, u को ऐसी रखेंगे और b का करेंगे डिफरेंशिएशन, और आपके पास फिर b ऐसी रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मतलब एक को ऐसे रखेंगे, दूसरे का कर लेंगे, फिर दूसरे को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा dy अपॉन dx, ये तो फॉर्मूला था। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था, कैसे लगता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखेंगे, a पावर x हमने रखा ऐसे ही,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा हुआ है हमने 2x प्लस, ठीक है। इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है, बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये सेकंड फंक्शन है, इसको ऐसे रखा, अब करेंगे हम डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। आप लिख लेंगे सिंस डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ना डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आ तो गया 2x ए पावर एक्स प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे ए पावर एक्स एक्स स्क्वायर, आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ए इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे अगर साइन x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस कॉस x कर देते, लेकिन यहाँ पे x की जगह 3x प्लस 4 है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसको देखिए सॉल्यूशन है आपके पास j वाला, तो हम लेट करेंगे इसको i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4 dx, ठीक है। तो देखिए पुट करेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहां से देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां से 3x का डिफरेंशिएशन dx, इसका 0 और इसका t का dt, ठीक है। चाहे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 0 और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है, तो भी यही आएगा। अब देखिए हम सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने इंटीग्रेशन को ऐसे रखेंगे साइन x, ठीक है। x यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4 को क्या लिखा है t, तो ये t हो जाएगा। अच्छा dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dt अपॉन 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dt अपॉन 3 लगा लेंगे, तो देखिए इसको और सॉल्व करिए, तो ये 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा साइन t dt, ठीक है। तो आप पैरामीटर चेंज की भी कर सकते हैं, साइन x dx, तो साइन x dx आप क्या देखते हैं माइनस कॉस x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, इसका माइनस कॉस टी हो जाएगा प्लस सी, कांस्टेंट ऐड कर लिया, ठीक है। ये i इक्वल टू चल रहा है, तो यहां से देखिए हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये -1/3 हो जाएगा कॉस t की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4, ठीक है। तो इसका ये इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है, यही आंसर है। चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। हमारे पास सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए हमने फर्स्ट सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अभी सेक्शन बी में ये सेकंड के नाम से है, ठीक है। इसके जो नंबरिंग है वो 2 है। तो हमारे पास सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हमें 2 करने होते हैं, ईच क्वेश्चन हैविंग 15 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा, और हम कोई भी 2 करेंगे। हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 2 आपको करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन 4x/5 - 5/2x होल पावर 9, ठीक है। आपसे 6th टर्म पूछ रहा है, तो 6th टर्म का मतलब जनरल टर्म को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन से पहले, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हियर सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दे रखा है। हमसे पूछ रहा है 6th टर्म, ठीक है, लेकिन हम पहले देखेंगे इसको a प्लस बी से, a प्लस बी की होल पावर n से क्या करेंगे कंपेयर। तो देखिए यहाँ पे a कितना मिलेगा, हियर a इक्वल टू 4x/5, जो पहला टर्म है वो a होता है, b आपका क्या है जो लास्ट टर्म है सेकंड टर्म विद साइन, ठीक है। एंड n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है t6, हमको निकालना क्या है t6, ठीक है, हमको t6 निकालना है। तो हम we know that आप क्या जानते हैं tr+1, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है, जो होता है NCR a पावर n माइनस r a पावर b पावर r, ठीक है, यहाँ b पावर r, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। आपके पास सारी चीजें पता है। अच्छा t6 निकालना है, तो आप क्या करिए यहाँ पे t6 लिखिए, t6 को कैसे लिखिए r+1 की तरह लिखिए, तो r+1 की तरह, तो यहाँ से r निकालना पड़ेगा, ठीक है। t6 निकलवा रहा है, यहाँ से क्या होगा आपके पास r+1 की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 5+1, तो देखिए ना ये वैसे भी लिख सकते थे 5+1, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, और वैसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो आप उसे r+1 मान लीजिए, और 6 निकालना था
तो r प्लस 1 को 6 मान लेंगे, तो यहाँ से आपकी r की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपके पास सारी वैल्यूज है, n की वैल्यू कितनी है 9 और आपके पास r की वैल्यू कितनी हो गई 5, a की वैल्यू क्या है 4x/5 होल पावर आपके पास देखिए n माइनस r, n की वैल्यू 9, r की वैल्यू 5, ठीक है, इंटू b की वैल्यू आपके पास कितनी है -5/2x और यहाँ पे कह रहा है पावर r जो कि 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9c5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 9c5 क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 9 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, यहां से मिलेगा 4 फैक्टोरियल, यहां से 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। तो हम क्या करेंगे अब इस 4 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहां से देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए ना यहां से 4 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा 8 और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा 63 इंटू 2 ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो गया 126। अब देखिए यहां पे लगा लेते हैं 126, इसकी वैल्यू 9c5 की। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4x/5, कितनी पावर हो जाएगी यहाँ से 9 माइनस 5 4 हो जाएगी इंटू यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस पावर 5 का मतलब क्या, आप माइनस को 5 बार लिख लीजिए, पेयर बनाइए, पेयर वाले हटा देते हैं। अब ये पेयर बन गए जितने उनको हटा दिया, एक बचा माइनस, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आने वाला है, तो इस माइनस को हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं, इधर लिख लिया, ये हो जाएगा 5/2x पावर 5, ठीक है। चलिए हम इसको और सॉल्व करते हैं, -126 4 पावर 4, अच्छा 4x पावर 4 है तो हम इसको एक ऐसे कर सकते हैं 4x पावर 4 और यहाँ पे 5 पावर 4, ठीक है, इंटू 5 पावर यहाँ पे 5 है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग पावर और यहाँ 2x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, अलग अलग भी तो कर सकते थे, यहाँ पे 2x दिख रहा है, इसको ऐसे कर लीजिए 4 पावर 4 x पावर 4, यहाँ पे भी कर लेते हैं 2 पावर 5, सब पे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, पावर 2 पावर 5 x पावर 5, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे 4 पावर है 5 की और यहाँ पे 5 पावर है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए x पावर 4 है और यहाँ पे x पावर 5 है, तो एक x बचेगा। अब जो भी बचा है हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर कर लेते हैं सॉल्व। देखिए हमारे पास -126, ये t6 चल रहा है, -126, ठीक है। यहाँ पे देखिए x तो बचा नहीं, 4 पावर 4 बचा है, तो हम इसे 2 पावर 8 लिख सकते हैं। देखिए ना 4 पावर 4 का मतलब है 2 पावर 2 उसकी पावर 4, देखिए ना ये तो 2 पावर 2 हो जाएगा, ऊपर पावर 4 लगी है और ये मल्टीप्लाई जाता है, तो 2 पावर 8, इसलिए हमने 2 पावर 8 लिख लिया इस 4 पावर 4 को। यहाँ पे 5 बचेगा तो हमने 5 को भी लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ 2 पावर 5 है, ठीक है, और यहाँ पे एक x बचा है, ठीक है। देखिए इस 2 पावर 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मिलेगा -126, यहाँ पे मिल जाएगा 2 पावर 3, यहाँ मिल जाएगा 5, ठीक है। ये क्या चल रहा है t6, ये t6 -126 इंटू 2 पावर 3 8 और ये 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -126 इंटू 40, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए, ये 0, अब इसको करेंगे तो ये मिलेगा 4, ठीक है, 2 मिलेगा, 4 इंटू 2 8, ठीक है, फिर 1 मिलेगा और ये हो जाएगा 5040, ठीक है, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा t6 की वैल्यू। तो आपके पास उसने पूछा था t6 क्या होगा, तो 6th टर्म आपके पास क्या आ गया -5040। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ a। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, पहली रो में 133, सेकेंड रो 143, थर्ड रो आपके पास 134, ठीक है। हम इसको करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इजीली क्वेश्चन इनवर्स निकल आता है, तो हम उसी से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4/4 की मैट्रिक्स होती है, वो भी सिंपली हो जाएगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बी है a इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, ठीक है। अब हम इधर ये वाले इस ए में क्या करेंगे, ये वैल्यू लगा देंगे जो भी मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 3
143। इसके लिए भी डेडिकेटेड लेक्चर बना दिया है हमने, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, डायगोनल पे 1 एल्सवेयर 0, बाकी सब 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायगोनल पे 1 लिख लिया, बाकी सब 0 लिख लिया, और इस ए को हम ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमारा टास्क होता है कि हम डायगोनल के इन डायगोनल के एलिमेंट से 0 बनाएंगे, ठीक है। तो हम इससे क्या बनाएं, इन दोनों को 0 बनाएं, तो हम इसके लिए ऑपरेशन लिखेंगे। देखिए हम इसको 0 बना रहे हैं इसकी हेल्प से, इसको 0 बना रहे हैं किसकी हेल्प से, फर्स्ट वाली की हेल्प से। तो ये किसका एलिमेंट है, सेकंड रो का, तो ये R2। उसके बाद हम जिसको 0 बना रहे होते हैं उसको 2 बार लिखते हैं, R2 R2, ठीक है, एरो लगाते हैं बीच में। उसके बाद जिससे बना रहे हैं वो R1 का एलिमेंट है, तो -R1, ठीक है। चलिए हम इसको भी बनाएंगे, तो R3 में R3 जिसको बना रहे हैं R3 2 बार लिख लिया, और माइनस जिससे बना रहे हैं R1 से, ठीक है। तो देखिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल है। तो जिसमें R1 से कर रहे हैं तो R1 तो नहीं बदलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 1 0 0, ये बदलेगा, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बना लिया और जो नहीं बदलेगा उसको लिख लिया है। अब हम लगाते हैं, वो कह रहा है R2 माइनस R1, सीधी सी बात है, आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको, इसमें से इसको, सेम ऐसे घटाते चले जाइए, ठीक है। या फिर आप वैसे बना लीजिए जैसे हमने सिखाया। चलिए हम एक आध स्टेप में ऐसा कर लेंगे। अभी हम सिंपली R2 में से R1 घटा के लिख रहे हैं, कहाँ पे, R2 की जगह पे। तो R2 यही तो होगी यहाँ पे। चलिए इसमें से इसको घटाओ 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 में से 1 घटाएंगे -1, इसमें से 0 घटाएंगे तो 1, और ये 0, ठीक है। ऐसी R3 की बात करेंगे, R3 माइनस R1, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, ऐसे घटाते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो मिलेगा आपको -1, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा -1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 0, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करिए तो 1, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे ये दोनों 0 बन गए, और अच्छी बात यह है कि ये भी 0 बन गया है। अब हम इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से। पहले हमने इससे 0 बनाया इसके नीचे के, अब इसकी हेल्प से ऊपर और नीचे दोनों बनाने थे, ये बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम 3 को 0 बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, ये R1 का एलिमेंट है, तो R1 हम 2 बार लिख लेंगे, इसमें एरो लगाएंगे, ठीक है। अब हम किससे बना रहे हैं, R2 के एलिमेंट से बना रहे हैं, तो R2 लिखेंगे। अच्छा दोनों के साइन कैसे हैं, सेम, ठीक है, तो इसलिए माइनस आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएगा, तो हम R2 में किससे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस ऑपरेशन को भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस ऑपरेशन में देखिए क्या मिलेगा हमको, जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो कह रहा है R1 माइनस 3R2 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, R1 माइनस 3R2। तो R1 देखिए हमारे पास क्या है, ये लिखिए, R1 पूरी लिख देते हैं यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, 1 3 3 1 0 0, ठीक है। माइनस 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 सब में यही बिल्कुल सेम लिख लो, 3 3 3 3 3 3, ठीक है। R2 कितना है हमारे पास, ये रहा R2 देखिए 0 1 0 -1, ठीक है, 1 और 0, सबको सॉल्व कर लो। ये देखिए 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये देखिए 1 और ये +3 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -3 और यहाँ पे 0। तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए कौन बदलेगा, R1, देखिए ना R1 बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 -3 0। इस ब्रैकेट का ध्यान रखें, अब ये ब्रैकेट है ना कि ये लाइन नहीं है सीधी, ठीक है। चलिए हम, और R2 तो बदलेगा नहीं, R2 से बदल रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही 1 0 -1 1 0, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, थर्ड वाले को 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -1 0 1, ठीक है। हमारा टास्क है इस वाले से इसको 0 बनाना, ये तो ऑलरेडी बन गया है, तो इसको नहीं बनाना, इसको बनाना है। अगेन क्या करेंगे आप, R1 में ही ऑपरेशन करेंगे, तो R1 क्या घटाएंगे, R3, ठीक है। तो देखिए किससे कर रहे हैं आप, R1 2 बार लिखेंगे, और R3 से कर रहे हैं तो R3 यहाँ लिखेंगे। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम, तो माइनस आएगा। क्या दोनों क्वांटिटी सेम है, नहीं, ये 1 है, ये 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, R3 में। चलिए तो यहाँ पे मिलेगा, दोबारा से सेम वही करेंगे, तो R1 हमारे पास क्या है, और यहाँ पे 3R3 है, ठीक है, 3R3। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं वैल्यूज। R1 हमारे पास है 1 0 3 4 -3 0, ठीक है, ये वाली वैल्यू लगा दी हमने।
उसके बाद हम कह रहे हैं 3R3 माइनस का 3R3, -3 सब में लिखा हुआ, R3 भी हमारा सब में लिखा हुआ है, देखिए ना 0 0 1 0 0 1, ठीक है, -1 0 और ये 1, ठीक है। इसको करते हैं कैलकुलेट, यहां से कितना मिलेगा 1 0 0, यहाँ पे देखिए 4 + 7 और ये मिल जाएगा -3 और ये मिल जाएगा -3, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, आपको मिलेगा 1 0 0, ठीक है। यहां मिल जाएगा 1 0 7 -3, ठीक है। और हमारे पास बाकी सब ऐसे ही रखना है, 0 -1 1 0 0 0 1 -1 0 1, ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मिल गया है, इसे बोलेंगे आइडेंटिटी। ये आपका फिर ए इनवर्स होगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। चलिए देयरफॉर ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स ही है। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है, ये आपका इनवर्स है। आप इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करिए तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको भी जाके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला वीडियो एक बार चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए उसको भी, ठीक है। चलिए हमारे पास सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 हमने कर लिए। 4th क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/√(1 - cos 2x), ठीक है। चलिए हम इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेट करेंगे I = इंटीग्रेशन 1/√(1 - cos 2x dx), ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, आपको काटना है 1, तो यहाँ पे 1 - 2 sin²x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, 5 फॉर्मूले होते हैं ओवरऑल, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/√(1 - 2 sin²x), ठीक है। हमने इस पे वैल्यू पुट कर ली, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा √(1 - 1), ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin²x, ठीक है। और यहाँ पे मिल जाएगा dx, ठीक है। इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए मिलेगा क्या, √2 sin²x dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको √2, ठीक है, और ये मिल जाएगा sin x dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से 1/√2 तो आप बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1/sin x क्या हो जाता है, cosic x dx, ठीक है। तो इसका आप इंटीग्रेशन लिख दीजिए, तो यहां से देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन मिलेगा I = 1/√2, इसका इंटीग्रेशन होता है log cosic x - cot x, ठीक है। और भी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम इसी को लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन I क्या माना था हमने, I माना था √1 - cos 2x dx = 1/√2 log cosic x - cot x, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया। चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम इसके साथ क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। सी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट sin log sin x, ठीक है। वैसे ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको बाय चेन रूल करेंगे। हालांकि वो भी चेन रूल ही होता है, बिना चेन के तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 5 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे y = sin log of sin x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेन रूल से करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या क्या, देखिए पुट करेंगे sin x को, हम sin x को पुट करेंगे t, तो यहां से देखिए y क्या हो जाएगा हमारा, तो y हो जाएगा sin log t, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ये नेक्स्ट किसी का फंक्शन बना हुआ, दोबारा से कंपोजिशन है अगेन,
अगेन हम क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे साइन लॉग टी को u, ठीक है। जब आप log t को u पुट कर लेंगे तो यहां से y कितना हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा साइन u, ठीक है। हमने चैन रूल पढ़ा था कि अगर t x का फंक्शन है, जैसे हमारे पास y किसका, y हमारा जैसे भी है, जैसे y हमारा किसी x का फंक्शन है, लेकिन हमारा y किसका हो गया, u का फंक्शन। y हमारा u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, u t का फंक्शन है और t हमारा x का फंक्शन है। तो हम इसमें चैन रूल कैसे लिखते हैं, चलिए तो लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम इनके डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। तो देखिए t किसका फंक्शन है, x का, तो हम यहाँ से dt अपॉन dx निकाल सकते हैं। नाउ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dt अपॉन dx निकालेंगे। कैसे, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया dt अपॉन dx, इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो cos x, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमारे पास है u फंक्शन किसका है, u हमारे पास फंक्शन है t का, तो हम इसको क्या करेंगे du अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो u का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में du अपॉन dt और log का 1 अपॉन t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में करें तो 1 अपॉन t। अच्छा ये y किसका फंक्शन है, u का, तो हम इसको y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy अपॉन du, ठीक है। क्योंकि u का फंक्शन है तो y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे dy अपॉन du और ये साइन u का क्या हो जाएगा, cos u, ठीक है। अब लिखेंगे y चेन रूल, y चेन रूल। देखिए यहाँ पे दिख क्या रहा है, हेयर अगर देखा जाए तो हम समझा रहे हैं, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए t किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। जो t है वो किसका फंक्शन है, t आपका x का फंक्शन है और आपका जो u फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, t का, और जो आपका y फंक्शन बन गया वो किसका बन गया, u का, ठीक है। तो इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। तो u आपसे पूछ क्या रहा है, dy अपॉन dx। चलिए आपसे चेन रूल क्या पूछ रहा है, dy अपॉन dx, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखिए dy फंक्शन किसका है, du का, और du फंक्शन किसका है, dt का, और t फंक्शन किसका है, x का। तो हमने क्या किया, देखिए y फंक्शन किसका था, u का, तो dy अपॉन du, u फंक्शन किसका था, t का, तो du अपॉन dt, और t फंक्शन किसका था, x का, dt अपॉन dx। और ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, dt अपॉन dx, du अपॉन dt और dy अपॉन du, सब के सब वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए हमारे पास dy अपॉन du कितना है, cos u, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं cos u, ठीक है। ये हो गया हमारे पास cos u। उसके बाद देखिए हमारे पास du अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन t, हमने यहाँ 1 अपॉन t लगा लिया, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos x, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप dt से dt काटेंगे, du से du काटेंगे, dy अपॉन dx ही है, लेकिन हम चैन रूल की तरह लिख रहे हैं तो हमें ऐसे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए अब हम सारी वैल्यू जो u है, t है, x, सबको x में बदल लेते हैं, ठीक है। तो cos u फंक्शन हमारा, u की वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू है log t, लगा लो यहाँ पे log t, ठीक है। उसके बाद t की वैल्यू क्या है हमारी, t की वैल्यू sin x, तो यहाँ sin x भी लिख लो, इसको x में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे cos x, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे t में बचा है, हमें तो x में कन्वर्ट करना है, t की वैल्यू क्या है sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos log t की वैल्यू sin x, ठीक है। अच्छा ये cos अपॉन sin है, ये हो जाएगा cot x, तो ओवरऑल आप देखिए ना, ये हो जाएगा cot x, उसके बाद देखिए आपके पास हो जाएगा cos log sin x, ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन मिल गया ना इसका, ये तो ये dy अपॉन dx है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, d अपॉन dx साइन log sin x, ठीक है, जो कि आ रहा है आपका cot x इंटू cos log sin x, ठीक है। आपका ये भी आंसर ठीक है, आप इसे यहाँ भी ब्रेक कर, यहाँ भी रोक सकते हैं, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया, ठीक है। चलिए ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे पार्ट सी की। चलिए हम बात करते हैं पार्ट सी की। और पार्ट सी में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसकी नंबरिंग 6 नंबर दे रखी है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसका पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन sin x dx, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही इंटीग्रेशन पूछे गए हैं, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन sin x dx, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे वी नो दैट
आप जानते क्या, वी नो दैट को हम इन शॉर्ट WKT लिखते हैं, ठीक है। साइन 2x, हमारा साइन 4x दे रखा है, तो हम साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ 2x ना होके 4x है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एंगल में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो सब में ही होगी दोनों साइड, 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए हो जाएगा साइन 4x, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी भी नीचे साइन x होगा तो वो नहीं कट पाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन साइन 2x की वैल्यू ये लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, तो साइन 4x तो चल ही रहा है हमारा, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, साइन 2x की वैल्यू लगाएंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इसके हेल्प से देखो ना, और ये cos 2x ऐसे रख लिया। sin 4x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 sin x cos x cos 2x। हमारे sin 4x की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो i इंटीग्रेशन i है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 4 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन साइन एक्स dx, ठीक है। अच्छा, इस साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, जो भी बचेगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 cos x इंटू cos 2x, ठीक है। एक तो 4 बचा, ये cos x बचा, और ये cos 2x बचा dx, ठीक है। अच्छा, अभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो अब देखिए अगेन हम क्या जानते हैं, हमारे पास 2 cos a cos b एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, हमारे पास ये हो जाता है cos a प्लस b, ठीक है, और प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अच्छा, हम इसमें cos x इंटू cos 2x है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 cos 2x cos x dx, ठीक है, जिससे कि हमें सिंपल हो जाएगा। हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक माइनस आएगा तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, i हमने 2, यहाँ पे देखिए 2 cos a इंटू cos b हो गया, तो 2 cos a इंटू cos b, ये दिख रहा है ना, 2 cos a इंटू cos b, a की जगह पे कितना है 2x लगा देंगे, b की जगह कितना है x यहाँ लगा देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 2x यहाँ लगा दो, और x b की वैल्यू क्या है x यहाँ लगा दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस x प्लस यहाँ हो जाएगा cos 2x माइनस x, ठीक है, और ये dx, ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दी हमने, और ये dx, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन cos 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा dx i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू कितना है, ये 2 ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है, और यहाँ पे 3x है तो इसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, cos 3x का sin x अपॉन 3, सॉरी sin 3x अपॉन 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा cos x का sin x, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास जो भी i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू थी हमारे पास ये, तो इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन sin x dx, हमने i की वैल्यू लगा दी और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 sin 3x, अब देखिए 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 sin x प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी सही आंसर है, ठीक है, ये भी एक आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो हमने इसको 2 के मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है ये भी। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट ई पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, आप इधर से स्टार्ट करिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x cos x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका ये आंसर है। लेकिन हम इसको चेन रूल से करेंगे क्योंकि 20 मार्क्स आपको 2 लाइन में नहीं देगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको चेन रूल से करने जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर से टी मानना स्टार्ट करिए, इधर से टी मानना स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको टी मानिए, यू मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए y इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इसको अगर y लेट नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, जैसे हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, ई पावर साइन टी। ठीक है, जब हमारा ई पावर साइन टी हो गया, अब देखिए अभी भी एक दूसरा कुछ फंक्शन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन यू पुट करेंगे, किसको, साइन टी को। ठीक है, u इक्वल टू साइन टी या साइन टी इक्वल टू यू, बात एक ही है। तो यहां से देखिए y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा ई पावर u। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो t फंक्शन है वो x का है और जो y फंक्शन है वो u का है और u फंक्शन t का है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हेयर, या फिर लिख सकते हैं नाउ। आप क्या करिए, इस t को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब देखिए हम इसको करेंगे u को, तो हमें निकालना है du फंक्शन किसका है, t का, तो आप t के रिस्पेक्ट में करिए इसको, तो ये हो जाएगा cos t, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा cos t, u का du अपॉन dt। y का करेंगे u के रिस्पेक्ट में क्योंकि ये u का फंक्शन है, dy अपॉन du। ठीक है, तो e पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर u, क्योंकि e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, तो ये हो जाएगा e पावर u। ठीक है, हम बाई चेन रूल इसको देख लेते हैं। बाई चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है, जिसको आपको जैसे डिफरेंशिएशन निकालना है dy अपॉन dx, तो आप क्या करिए dy अपॉन y फंक्शन किसका है, u का, तो आप dy अपॉन du। ठीक है, अब u फंक्शन किसका हो गया है आपका, t का, तो dy du अपॉन dt, और dt फंक्शन किसका है, x का। आप बिल्कुल सेम ऐसे लिख दीजिए, dy अपॉन du की वैल्यू लगा दीजिए जो कि e पावर u है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए du अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास, cos t, तो इसको भी लगा दीजिए, हमने इसको भी cos t लगा दिया। ठीक है, और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 2x। ठीक है, चलिए तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस 2x को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, ये cos t है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं पहले। ठीक है, अब हम e पावर u है जो, उसको भी लिख रहे हैं। e पावर u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू है sin t, तो लगा देते हैं sin t। ठीक है, अभी भी ये x में नहीं बदला पूरा। ठीक है, तो ये 2x cos t ऐसे लिख लिया, e पावर sin t की वैल्यू लगा दी x स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास dy अपॉन dx आ गया, या फिर ये तो आंसर आ गया ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको d अपॉन dx e पावर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका, इसका आंसर क्या आएगा, 2x cos t e रेज टू पावर साइन एक्स स्क्वायर। हम यही तो बता रहे थे, आपके पास इसको डिफरेंशिएट करवा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप कुछ मत करिए, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करिए पहले 2x। ठीक है, फिर आप इस क्या करिए साइन, अच्छा यहाँ पे भी इस t को कन्वर्ट कर दीजिए, ये जो cos t है ना, ये cos t क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। हम बता रहे थे इसको कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2x, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा आपका cos एक्स स्क्वायर, और अगर आप e पावर x जो भी है उसको करेंगे तो वो ये हो जाएगा। इसको और करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और करके अगर आपको ये चेन रूल नहीं समझ आता अच्छे से, तो आप क्या करिए, ये y इक्वल टू आपके पास क्या था, e पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो आपको चाहिए क्या, dy अपॉन dx। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या दिख रहा है, e पावर दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करिए, यहाँ पे जो e पावर है ना, यहाँ पे देखिए d अपॉन, आप क्या करिए d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसको, e पावर साइन एक्स स्क्वायर को। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, अगर ये समझ आता है तो इसको करना, अदरवाइज आप इसी को करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे d अपॉन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे साइन का। ठीक है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे किसका, e पावर साइन
साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का, ठीक है। हमने साइन एक्स स्क्वायर का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए ना यहाँ से ई पावर साइन एक्स स्क्वायर को मतलब इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो यही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन का तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2x एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आपको देखिए क्या मिला, 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका dy अपॉन dx है। लेकिन ये बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको इसी रूल से करेंगे, चैन रूल से, ठीक है। ये भी चैन रूल है, सेम चैन रूल है, मार्क्स आपको पूरे मिलने चाहिए इसमें भी, ठीक है। चलिए देखिए पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट सी में हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से हमें एक करना होता है, और एवरी क्वेश्चन हैविंग 20 मार्क्स, ठीक है। तीनों में से एक करिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। चलिए हमारे पास क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेट का, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 5 + 5 5 + 5 5 + 4 टाइम 5, ऐसे ये 5 चल रहा है, 2 n टर्म्स, ठीक है। इस सीरीज के n टर्म्स का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ना तो एपी है ना जीपी है, तो ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है। तो हम इसमें देखिए क्या ट्रिक लगाते हैं, अब ये 5 की जगह कुछ भी हो जाए, हमारा काम वही रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो आपके पास सीरीज गिवन है वो क्या दे रखी है, 5 + 5 5 + 5 5 5 + 5 5 5, ये ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। कहां तक है ये, अप टू n टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे n टर्म्स लिखा है, अप टू n टर्म्स लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से इसको सम के लिए इसको हम s से लेट कर लें, लेट s इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s इक्वल टू, अब देखिए यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वही कॉमन लेना। अगर यहाँ पे 4 होता तो आपको 4 कॉमन लेना है, आपको अगर यहाँ 7 दिख रहा है तो 7 कॉमन लेना है, 0.1 दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आपको अगर 0.5 दिख रहा है तो आपको 5 कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो भी यहाँ पे नंबर 7 दिखे तो 7, 9 दिखे तो 9, ठीक है। आपको 9 तो कॉमन नहीं लेना, वो तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो आपको 5 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 + 11 + 111 + 4 टाइम्स 1 प्लस, ऐसे ये अप टू n टर्म्स, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे 5 मिल गया, अभी भी ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी भी ये कोई सीरीज नहीं है, आप देखेंगे तो 10 मिल रहा है, यहाँ से 100 मिल रहा है, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, और ना ही ये जीपी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड। तो हम इस पे 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड कर दें, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 हो जाएगा, प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। अभी हमारी स्टैंडर्ड सीरीज मिल गई है। अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और हमारे पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन दे रखा होता तो यहाँ से ये डायरेक्ट होता आगे का, ये बस हट जाता, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये s इक्वल टू था, s इक्वल टू 5/9, ठीक है। अब देखिए हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, 99 को इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1000 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 लगा दीजिए, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। 10,000 - 1, ये 9,999 है, ऐसे ये चलता रहेगा प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगेन, ठीक है। s इक्वल टू यहाँ पे 5/9 हो जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसके सब एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मिलेगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी क्या रहेगा, अप टू n टर्म्स, ठीक है। पहली सीरीज मिल गई। अब यहाँ पे -1 -1 -1 -1, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है, टू n टर्म्स। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। इसको हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म एक साथ लिख लिए, इसके लास्ट सेकंड टर्म हमने एक साथ लिख लिए। अच्छा यहाँ पे कितने टर्म है, n, यहाँ पे कितने टर्म है, इस वाली सीरीज में भी n,
तो अगर आप n को 2 बार जोड़ते हैं तो आपको 2 मिलता है, मतलब 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, तो n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा n। तो इसका मतलब इसका तो n हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा n। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सीरीज बन गई, ये क्या है जीपी। जीपी कैसे देखते हैं, चेक कैसे करते हैं, आप इसको डिवाइड करिए इससे, इसको डिवाइड करिए इससे, इसको डिवाइड करिए इससे, आपका ये कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये आपके पास क्या मिल गई जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, यहाँ पे देखिए s इक्वल टू 5/9 आपने ऐसे रखा। इस ज्योमेट्रिक सीरीज में आप लगा दीजिए हेयर, देखा ना, देखो ना यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, हेयर a इक्वल टू 10 और r इक्वल टू भी 10 आएगा। आप 100 डिवाइड बाई 10 करिए तो वो भी 10 आ जाएगा, ठीक है। और n तो आपका n है ही। अच्छा जीपी के लिए आप कोई भी r इक्वल टू 1 को छोड़ के क्या होता है आपका फॉर्मूला जीपी का सम, देखिए जीपी का सम आपके पास होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओवरऑल r माइनस 1, ठीक है, यही होता है। चलिए तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, कोई भी हो आप 1 माइनस आर पावर n करेंगे तो वो भी यही काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी लगा लेना, एक फॉर्मूला लगा देना ये वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 10। अच्छा r की वैल्यू भी आपके पास 10, तो 10, ठीक है, और उसकी पावर n, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 लगा लेंगे और यहाँ पे 10 माइनस 1, ठीक है। तो ओवरऑल आपने ये वैल्यू लगा ली और माइनस इसकी बताई थी ना, ये n टाइम्स 1 ऐड करिए, तो आप जितनी बार 1 ऐड करेंगे उतना ही आ जाएगा, तो n टाइम्स करेंगे तो ये n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए s आपको क्या मिलेगा, इसे आप sn भी बोल सकते हैं, ठीक है, 5/9, ठीक है, इसे आप sn भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, s भी बोल सकते हैं या sn भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम सब में sn ले लेते हैं, ठीक है, sn, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस n, ठीक है। आप चाहें तो यही इसका आंसर है या फिर और भी सॉल्व कर सकते हैं, sn इक्वल टू 5/81, ठीक है, ये 9 आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 पावर n प्लस 1, यहाँ पे देखिए माइनस 10 हो जाएगा और ये माइनस 9n हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या गलत है तो आप कुछ मत करिए, n की वैल्यू देखिए, आप n की वैल्यू 1 लगाएंगे ना तो आपको ये 5 मिलना चाहिए, 2 लगाएंगे तो 60 मिलना चाहिए इन दोनों को एडिशन, और आप 3 लगाएंगे तो इनका एडिशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इसका आंसर ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, सम ऑफ जीपी, ठीक है, सम ऑफ जीपी, ये जो ये दिख रहा है ना, ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आंसर है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके पास ऐसा नहीं, ये आंसर हो गया, ये आपका, ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया है, तो याद करके जाना सम ऑफ जीपी क्या होता है, ठीक है, a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके टाइप के क्वेश्चन ट्राई करके जाइएगा। 4 4 4 अगर हो जाए, 3 3 3 हो जाए, 7 7 7 हो जाए, ठीक है, 8 8 8 हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, 9 9 दे रखा है तो ये तो आपका आंसर हो ही गया है। आप 5/9 हटा देना, आपका जो भी है वही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप देखें इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें तो n की वैल्यू आप लगाइए ना 1, तो 1 लगाइए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10 पावर 2, तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 तो ये 90 और यहाँ 1 लगाएंगे तो 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा 81, तो 81 से 81 कैंसिल, तो 5 बचा, इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। और हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, 3-4 बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है।